पौराणिक कथाओं के क्या अर्थ हैं? हेलो फ्रेंड्स। भृगु ऋषि का श्राप, शिव पार्वती विवाह, गणेश जी को हाथी का सिर लगना, भगवान विष्णु के वाराह अवतार के द्वारा पृथ्वी को जल से बाहर निकालना, ऐसी अनेकों पौराणिक कथाएं हैं जिनके अर्थ बहुत ही गहरे हैं। पर जब हम उन्हें ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं तो कभी शिव जी क्रोधी दिखते हैं तो गणेश जी नासमझ। कभी पुरातन में हम अपनी शल्य चिकित्सा को अत्यंत विकसित समझते हैं, जहाँ मनुष्य को हाथी का सिर भी लग सकता है, और अंतरिक्ष में हम उस समुद्र को भी खोज लेते हैं जहाँ पृथ्वी रसातल में डूब गई थी। और समय के साथ कालांतर में तो पौराणिक कथाओं में मिलावट भी हो गई, जिसके कारण निराकार भगवान लोकों में कई स्त्रियों के साथ रहने लगे। सनातन का सारा ज्ञान लुप्त हो गया और हम इन पौराणिक कहानियों में कहीं ईश्वर का लोक ढूंढने लगे तो कहीं उस रसातल को अंतरिक्ष में जहाँ पृथ्वी डूब गई थी। क्या आप जानते हैं ये पौराणिक कथाएं हैं क्या? इनका महत्व क्या है? क्या ये मात्र कथाएं हैं या कोई सीक्रेट कोड या कोडिंग जिसको डिकोड करने की ज़रूरत है? और मिलावटी कहानियों को छोड़ दें तो सच में पौराणिक कथाएं कोडिंग ही हैं। हर कहानी ईश्वर संबंधी रहस्यों को सुलझाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पहले आत्म साधना करते थे। भौतिक प्रगति कम थी पर आध्यात्मिक प्रगति चरम पर थी। भौतिक प्रगति कम होने के कारण प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, और प्रिंटिंग प्रेस में जो कुछ भी छपता है उसमें भी मिलावट की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए ऋषि मुनि ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को कहानियों में, रहस्यमयी कहानियों में बदल देते थे और अपने शिष्यों को वो कहानियाँ और उनके अर्थ समझा देते थे। अब जो कोई भी उन कहानियों का सही अर्थ नहीं जानता है, वो कितना भी उन कहानियों को सुने पर समझ नहीं पाएगा। कभी ईश्वर उसे क्रोधी ना समझ लगेंगे और कभी वो विज्ञान की दृष्टि से संसार के रहस्यों को इन कहानियों से समझना चाहेगा। जैसे गणेश जी को हाथी का सिर लगना मात्र एक पौराणिक कथा है जो गणेश जी का स्वरूप निर्धारित करने के लिए बनाई गई थी। हाथी का सिर बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, हाथी के बड़े कान सूक्ष्म ग्रहण करने का प्रतीक हैं। गणेश एक दंत हैं, यह न्याय का प्रतीक है। गणेश लंबोदर हैं, ये सब कुछ समा लेने का प्रतीक है। और गणेश की छवि बिल्कुल ओंकार जैसी दिखती है, ये उनके परम ब्रह्म होने का प्रतीक है। अब जो भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं वो भगवान शिव को क्रोधी समझ लेते हैं, जबकि शिव तो सदाशिव हैं, परम ब्रह्म हैं, निर्विकार हैं। और जो भी इस कथा को सीधे सीधे जैसी है वैसी समझ लेते हैं वो विज्ञान में भारत की पुरातन प्रगति के शोधकर्ता बन जाते हैं। पर यह कहानी शिव जी द्वारा गणेश जी को हाथी का सिर प्रदान करना मात्र पौराणिक कथा है, परमात्मा का स्वरूप समझाने के लिए। क्योंकि गणेश भी अनादि हैं, अविनाशी हैं, और शिव भी अविनाशी हैं। इसी तरह हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को डुबोना और वाराह अवतार द्वारा पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर स्थित करना भी ईश्वर के रहस्य को समझाने की कहानी है, न कि संसार के। हिरण्याक्ष एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसने पृथ्वी की वाइब्रेशन को अधोगति में डाल दिया है, जैसा इस समय घोर कलयुग के समय में भी हो रहा है। और वाराह वो हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से पुनः पृथ्वी को सकारात्मक ऊर्जा में स्थित किया है, और यही कल की भगवान भी करेंगे। वो भी धरती की वाइब्रेशन को पुनः उन्नत करेंगे और तभी धरती पर सतयुग की स्थापना हो पाएगी। ऐसी ही एक कथा चंद्रदेव की भी है कि दक्ष की 27 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ, पर उनकी बड़ी पुत्री रोहिणी को चंद्रमा अधिक समय देते थे। क्रुद्ध होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया, और तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके 15 दिन घटने के साथ 15 दिन बढ़ने का भी वरदान प्राप्त किया और क्षय से मुक्ति पाई। क्या चंद्र कोई पुरुष हैं? नहीं। क्या ये पत्नियां कोई स्त्रियां हैं? नहीं, ये नक्षत्र हैं। चंद्रमा बारी बारी से इन्हीं नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। और ये कथा मात्र आकाशीय घटना को, ज्योतिषीय गणना को स्मरण रखने के लिए बनाई गई एक रोचक कहानी है। अब जो भी इस कहानी को एज इट इज़ ले लेंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे, तो वो यही समझेंगे कि चंद्रमा कोई पुरुष हैं और उनकी 27 पत्नियां हैं। और भोगवादी ये सोच मचाएंगे कि देवताओं की कई स्त्रियां होती हैं, देवता बहुपत्नीवादी हैं। पर देवता तो ईश्वर की एनर्जी हैं और उनकी पत्नियां
कोई सांसारिक स्त्रियां नहीं, बल्कि उन एनर्जीज के क्षेत्र हैं जिनको भी सनातन का ज्ञान नहीं है, आध्यात्म का कुछ पता नहीं है। उनके लिए ये पौराणिक कहानियाँ मात्र मनोरंजक और चटपटी मसालेदार परी कथाएँ हैं, और उनके लिए स्वयं ईश्वर और देवी देवता कोई औसत मनुष्य से भी गिरे हुए प्राणी हैं। और साथ ही हमारे ऋषि मुनियों का जो एक प्रयास कहानियों के माध्यम से ईश्वर के रहस्यों को सजोना था, उसे भी इस कलयुग में मिलावटी कहानियाँ रच रच कर भोगवादियों ने सही गलत का सब फर्क मिटा दिया है। फिर भी ईश्वर ने हमें विवेक बुद्धि दी है। जो भी कहानी मात्र मनोरंजन करती हो, वो भी निम्न स्तर का और ईश्वर का चरित्र गिराती हो, उससे बचना चाहिए। क्योंकि ईश्वर को जब तक हम चरित्रवान रखेंगे, वो वास्तव में जैसे हैं, सरल, सुंदर, निर्विकार, परम हितैषी, न्यायकर्ता, कर्तव्यनिष्ठ, तब तक ही समाज चरित्रवान और गुणवान रहेगा। अन्यथा भोगवादियों का तो यही उद्देश्य है, ईश्वर का ही चरित्र गिरा देना, जिससे समाज का पतन हो जाए, कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाए। तुलसी विवाह। भगवान विष्णु को भृगु ऋषि के श्राप का रहस्य। देवी सरस्वती के पंचपति कौन हैं? शिव शक्ति का मिलन संभव तो राधा कृष्ण का क्यों नहीं? इन वीडियो में बहुत सी पौराणिक कहानियों को डिकोड किया है। बहुदेववाद क्या है? इस वीडियो से हम समझ सकते हैं कि देवता कोई फिजिकल बॉडी में स्थित पुरुष नहीं, बल्कि ईश्वर की ऊर्जा हैं। सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इनके माध्यम से हम ईश्वर और उनका तत्व समझ सकते हैं। हरिओम।